प्लेटो बताओगी तो प्लेटो की बताने से पहले मैं उसकी कुछ इंट्रोडक्शन देती हूँ। प्लेटो इज़ अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। इन्हें पॉलिटिकल फिलोसफी के फादर कहते हैं। इनके टीचर का नाम था सोक्रेट्स। और प्लेटो के जो स्टूडेंट्स थे जिनको जिनको वो पढ़ाए थे उनका नाम था अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और अलेक्जेंडर, ये थे स्टूडेंट्स ऑफ अरिस्टोटल। ये अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। अब बताते हैं डायलेक्टिकल मेथड। प्लेटो ने डायलेक्टिकल मेथड के बारे में बताया है और ये अगेंस्ट थे सोफिस्ट एजुकेशन सिस्टम के। हाउ टू गेन पावर, वाई टू गेन पावर। यहाँ पे ये बताया जा रहा कि पावर कैसे गेन किया जाए और वाई टू गेन पावर, पावर क्यों गेन करना चाहिए। मेन एम टू लिव लाइफ ऑफ प्लेजर, ताकि वो अपने लाइफ को एक प्लेजर से जी पाए, अच्छे तरीके से जी पाए, खुशी से जी पाए। पावर वेल्थ, जब वेल्थ होगा तब आपके पास पावर आएगा। बट ज़्यादा वेल्थ आने के कारण आपके पास करप्शंस भी आ जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप और पैसे कमाना चाहते हो, तो उसके के लिए उसके कारण ना करप्शंस आ जाता है। स्टेट वीक, सोक्रेट्स वांटेड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। स्टेट वीक था बट सोक्रेट चाहते थे कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। फोर्स टू डिक्लेयर करप्ट, तो जब सोक्रेट चाहते थे कि इसको करप्शन से हटाया जाए तब बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा। और तब उन्हें जब उनके ही राज्य में उन्हें जहर पीने को बोल दिया गया, फोर्सफुली जहर पीने के लिए बोल दिया गया। तो और इसके कारण सोक्रेट्स की मौत हो गई। तो प्लेटो अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इसी कारण से प्लेटो जो थे वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। उनको लगता है कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ इग्नोरेंट, उनको ये लगता था। अब आते हैं बैकग्राउंड में। अब इसके बैकग्राउंड को जानेंगे प्लेटो से रिलेटेड। पहले टाइम देखेंगे, टाइम पीरियड क्या था उस समय का, प्लेस क्या था, सर्कमस्टांसेस क्या थे, सोसाइटी क्या थी। सोसाइटी में स्लेव्स एंड मास्टर्स थे, रूल करते थे। अब यहाँ पे आते हैं इन्फ्लुएंस किसका था, हु इन्फ्लुएंस द थिंकर। इस थिंकर को किसने इन्फ्लुएंस किया था। ऑब्वियसली इनके जो टीचर थे सोक्रेट्स, उनकी डेथ के कारण ही ये अरिस्टोटल का जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ था। उन्हें डेमोक्रेसी नहीं पसंद आने लगा और इस कारण से प्लेटो उनके लिए लड़ना चाहते थे, उनको उनके राइट्स के लिए, सोक्रेट्स के राइट के लिए। अब उनका बुक का नाम है, इम्पॉर्टेंट वर्क है, बुक का नाम है द रिपब्लिक। प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, प्लेटो के जस्टिस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। प्लेटो एंशियंट ग्रीक के फिलोसोफर है जिनका जन्म 427 BC में हुआ था। कहा जाता है 427 और 428 BC में उनका जन्म हुआ था, उनका डेथ हुआ था 347 BC और 348 BC में। वो सोक्रेट्स के डिसाइपल थे। वो टीचर ऑफ अरिस्टोटल के टीचर थे। ही टॉट अरिस्टोटल, उन्होंने अरिस्टोटल को पढ़ाया था। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अब थ्योरी को समझते, फिलोसफी को समझते हैं। तो जो प्लेटो थे वो यूटोपियन और आइडियलिस्ट दोनों हैं। प्लेटो को हम यूटोपियन थिंकर मानते हैं। यूटोपियन का मतलब था, यूटोपियन इज अ पर्सन हु ओनली टॉक्स अबाउट थिंग दैट कांट बी इम्प्लीमेंट इन रियलिटी। यूटोपियन का मतलब होता है कि जो पर्सन सिर्फ बात कर सकता है उसके बारे में, थिंक बस वो सोच सकता है बट उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। ही हेटेड डेमोक्रेसी, प्लेटो को डेमोक्रेसी नहीं पसंद था। ही सेज दैट गवर्नमेंट ऑफ इलिटरेट illiterate people are ruling. It is not a good form of democracy. ये डेमोक्रेसी का गुड फॉर्म नहीं है। बैकग्राउंड, अब इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। बिफोर गोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस ही रिजेक्टेड ऑल द एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ दैट टाइम। वो अपने थ्योरी को समझा देने से पहले जो भी पहले की थ्योरीज थी
जो भी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी थ्योरीज, उन थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया। वो 3 टाइप्स ऑफ थ्योरी थे जस्टिस के। पहला है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, सेकेंड है रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस, थर्ड है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस दो लोगों ने अपना व्यू दिया था, सिफेलस एंड पॉलीमार्कस ने अपना व्यू दिया था। थ्योरी ऑफ जस्टिस में सिफेलस ने कहा था, सिफेलस एंड पॉलीमार्कस ने ये व्यू दिया था। सिफेलस कहते हैं स्पीक द ट्रूथ एंड पे वर्स डेप, हमेशा सच बोलो, दूसरों के जो उधार है उसको हमेशा पे कर दिया करो। प्लेटो ने इसको क्रिटिसाइज किया, कैन रिवील सोक्रेट ऑफ हिज कंट्री इनटू एनिमीज। पॉलीमार्कस ने कहा कि गिव ईच पर्सन हिज आवर गुड्स एंड टू फ्रेंड्स एविल टू एनिमीज। उन्होंने कहा कि जो उनके साथ अच्छा करते हैं वो उनके फ्रेंड हैं, और जो उनके साथ खराब करते हैं उनके एनिमीज हैं। प्लेटो ने भी क्रिटिसाइज किया कि इनजस्टिस टू एनिमीज, कि जो एनिमीज है उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। फिर आता है रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें थ्रेसी मार्कस ने कहा था, माइट इज राइट, interest of the stronger government make laws to serve their own interest, and whatever serves their interest is justice. प्लेटो ने इन्हें भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा, ट्रू फंक्शन ऑफ अ फिजिशियन इज टू क्योर द पेशेंट, नॉट टू मेक मनी। एक फिजिशियन का फंक्शन है कि उसके पेशेंट को ठीक करना, बल्कि पैसे को ना देखना। प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, ग्लैकन ग्लैकन रीड ऑफ वीक कॉन्स्टिट्यूशन मेक constitutes majority of society. Plato communism. Justice can't be established through fear and power should done naturally. ग्लैकर कहते हैं कि जो सोसाइटी में मेजोरिटी या प्लेटो कम्युनिज्म ये कहते हैं कि जस्टिस कांट बी स्टैब्लिश, जस्टिस स्टैब्लिश नहीं किया जाता है डर से और पावर से। इसको नेचुरली होना, द जस्टिस को नेचुरली स्टैब्लिश होना चाहिए। किसी के डर से या पावर से जस्टिस को हम नहीं ला सकते हैं।